मसूरी की हसीन वादियों में, जहाँ पहाड़ों का सीना आसमान को छूता था और कोहरे की चादर हर सुबह नया सवेरा लाती थी, रहते थे रमाकांत और सीता। रमाकांत एक कुशल कारीगर थे जो लकड़ी से खूबसूरत खिलौने बनाते थे। उनकी पत्नी सीता मधुर स्वर वाली एक गायिका थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था कीर्ति। कीर्ति अपने माता पिता की लाडली थी, उनकी आंखों का तारा। रमाकांत और सीता की जिंदगी खुशियों से भरी थी। शाम ढलते ही रमाकांत की बनाई हुई धुनों पर सीता गाती थी और कीर्ति उनके बीच नाचती थी। उनका छोटा सा घर हंसी और खुशियों से गूंजता रहता था। मगर यह सिलसिला ज्यादा समय तक नहीं चला। एक दिन पहाड़ों से भयानक तूफान आया। बारिश इतनी तेज हुई कि नदी का जलस्तर बढ़ गया। रमाकांत का कार्यशाला नदी के किनारे ही बना हुआ था। उस रात जब रमाकांत कार्यशाला में थे, अचानक बाढ़ आ गई। कीर्ति और सीता घर पर ही थीं। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि रमाकांत कार्यशाला से बाहर नहीं निकल पाए। जब सुबह हुई तो चारों तरफ तबाही का मंजर था। रमाकांत का कार्यशाला बह चुका था। कीर्ति और सीता घंटों रमाकांत को ढूंढती रहीं, मगर उन्हें कोई उम्मीद नहीं मिली। रमाकांत के जाने के बाद सीता और कीर्ति की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सीता का गला रुंध गया, उनके गीतों में अब वो मिठास नहीं रही। कीर्ति भी हमेशा उदास रहने लगी। कुछ समय बाद सीता को एक गायन का कार्यक्रम मिला। वो कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि कीर्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ, आप नहीं जा सकती। पापा को आपकी जरूरत है। सीता कीर्ति को प्यार से समझाने लगी, बेटी, हमें जिंदगी जीनी है। पापा तो अब नहीं रहे। कीर्ति ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मगर माँ, पापा जरूर हमें ढूंढ रहे होंगे। वो चाहते होंगे कि हम खुश रहें। सीता कीर्ति की बातों से सोच में पड़ गई। उन्हें एहसास हुआ कि कीर्ति सही कह रही है। रमाकांत जिंदगी में खुश रहना चाहते थे और यही चाहते थे कि उनका परिवार भी खुश रहे। उस दिन सीता कार्यक्रम पर नहीं गई। उन्होंने कीर्ति का हाथ थामा और कहा, चलो कीर्ति, हम पापा को ढूंढते हैं। सीता और कीर्ति ने रमाकांत को ढूंढने का फैसला किया। वो उन सभी जगहों पर गई जहां रमाकांत कभी घूमने जाते थे। उन्होंने हर उस व्यक्ति से पूछा जो रमाकांत को जानता था, मगर उन्हें कहीं कोई सुराग नहीं मिला। हफ्तों की यात्रा के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस बूढ़े ने बताया कि कुछ समय पहले एक आदमी उनके गांव आया था जो लकड़ी के खिलौने बनाता था। वो आदमी बहुत दुखी था और किसी को कुछ नहीं बताता था। सीता और कीर्ति को लगा कि शायद वो रमाकांत ही हैं। वो उस बूढ़े के बताए हुए घर पर गई। दरवाजा खटखटाया तो एक दुबला पतला आदमी दरवाजा खोलने आया। वो आदमी रमाकांत ही था, मगर दुख और परेशानी ने उन्हें बिल्कुल बदल दिया था।